SDTV न्यूज। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना के अंतर्गत कंचनपुर में पेंटा का टीका लगाने से 2 माह के मासूम बच्ची की मौत हो गई एवं परिजनों ने लगाया स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप, जिसकी शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से लेकर संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है, जहां कलेक्टर ने कहा कि PM कार्रवाई की गई है एवं जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वही ग्राम कंचनपुर निवासी बच्ची के परिजन राम सेवक साहू ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ज्योति सिंह नाम की नर्स पर आरोप लगाया है कि अपनी पत्नी के साथ 2 माह की बेटी वेदिका साहू को लेकर घुलघुली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेंटा का टीका लगाने के लिए गया था, जहां नर्स ज्योति सिंह ने बेटी के दोनों जांघों और हाथों में टीका लगाया और टीका लगने के बाद से ही बेटी की दोनों जांघों से ब्लड निकलने लगा एवं टीका लगवाने के पहले मैंने उसके ब्लड की जांच कराई थी, तब मेरी बेटी के शरीर में करीब 10 ग्राम ब्लड था, लेकिन टीका लगाने के बाद दोनों जांघों से अत्यधिक ब्लड बह जाने के कारण बेटी के शरीर में करीब 6 ग्राम ब्लड बचा था। वही बेटी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, जो भी एनम है, ज्योति से नाम है उसका, जो घुलघुली स्वास्थ्य केंद्र में जो है यहाँ की, जहाँ उनका पोलियो टीकाकरण केंद्र है, वहाँ टीका लगाती है। ये साहू परिवार की एक बच्ची है जिसको उसने टीका लगाया और टीका लगाने के बाद वो बच्ची को ब्लीडिंग वगैरह होने लगी और इस वजह से उस बच्ची का स्वर्गवास हो गया। तो सबसे पहले उस बच्ची की मृत आत्मा के लिए मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। साथ ही इस घोर लापरवाही के लिए मैं जिला प्रशासन से पुरजोर निवेदन करती हूँ कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को, जो कि मनुष्य के जीवन से खेलते हों, यथोचित और विधि संगत सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। पोलियो का टीका लगाने के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई और इनका आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु का कारण है और शिकायत भी किया इन्होंने। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, इस बात की तथ्यात्मक जांच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और उस बच्ची के लिए जो भी क्षतिपूर्ति होती है उस परिवार को। मेरे बड़े भैया है राम सेवक साहू, और उस दिन 13 तारीख इन्होंने टीका लगवाया था, तो ब्लड से दोनों जांघों पे ब्लड आ रहा जांघों से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इलाज भी करवाया, तो RP सिंह से 2-3 बार कंसल्ट की, उन्होंने बोला कि नहीं अभी 2 दिन में टीका लगाया, ऐसा कुछ होता रहता है, 2-3 दिन आप रुक जाइए। फिर मैंने खुद इनको गाड़ी में इनके साथ में लेके आया, बच्ची को निपाने सर के यहाँ भी चेक करवाया था, इसकी सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं। और उन्होंने बोला था कि आपको ब्लड चढ़ेगा, तो ब्लड के लिए बोले कि एक इंजेक्शन दिया और बोले कि आप कल आ जाइएगा, इनको भर्ती कर दीजिएगा। तो जैसे हमने भर्ती के लिए ला रहे थे सुबह, तो रास्ते में हमारी बच्ची की डेथ हो गई और फिर हमने बघेल साहब को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं है बच्ची। कि हमारे नौरोजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक कंचनपुर है, गांव है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की एक घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। राम सेवक साहू है, उनकी एक बच्ची है, उसको पल्स पोलियो का टीका लगाया गया। उस टीका को लगाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन लोगों ने इसकी शिकायत की, इसकी जांच कराना चाहते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य प्रशासन जो है वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप अपनी शिकायत को वापस कर लीजिए। हमारा ये कहना है कि अगर स्वास्थ्य कर्मी अगर वो ट्रेंड नहीं है या उनको उस टीका के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो, हमारा ये कहना है कि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग का जो मुखिया है वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि अगर लापरवाही पूर्वक इस तरह के जिस व्यक्ति ने काम किया है उनके खिलाफ स्वयं मुकदमा पंजीबद्ध कराएं, उन्हें सर्विस से बर्खास्त कर दें। भाई, किसी के बच्ची की जान गई हुई है या अन्य किसी की और जान न जाए, इस तरह की लापरवाही पूर्वक काम अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो इसके खिलाफ में ठोस कार्रवाई होनी ही चाहिए। दूसरी बात मैं और एक मांग करना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य कर्मी जो है कम से कम वो लापरवाही पूर्वक कोई काम इसलिए न करें कि आज का जो युग है कोरोना काल का चल रहा है, जो लोग उससे भयभीत हैं, परेशान हैं, और उसमें भी अगर ये लापरवाही से अगर इस तरह से काम करेंगे तो कोई व्यक्ति इनसे इलाज नहीं कराएगा, कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा। और हमारे उमरिया जिले के जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर अन्य लोग इसी तरह की बातें सुन करके हॉस्पिटल से दूर भगेंगे और इस तरह से महामारी यहाँ फैलने की भी एक आशंका बढ़ जाएगी। तो उनके खिलाफ जिनके द्वारा ये लापरवाही पूर्वक काम किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस
इस घटना की घोर निंदा करता हूं और उस मृतक परिवार की ओर अपनी संपत्ति प्रेषित करता हूं। एक कंचनपुर गांव है जो कि ग्रामीण परिवेश का गांव है। शासन की ये योजना है कि जो बच्चे हैं उनको डीपीटी, पोलियो, इन सब के टीके लगाए जाएंगे, जिससे कि जो बच्चा है उसको बहुत सारी जो बचपन में बीमारियां हैं वो ना होने पाए, पोलियो ना होने पाए, रिकेट्सिया ना होने पाए और बहुत सारी बीमारी हैं जिससे सूखा रोग वगैरह ना हो पाए। इसी अनुक्रम में करकेली जनपद क्षेत्र के अंतर्गत जो वहाँ के चिकित्सा कर्मी हैं उन लोगों ने एक वहाँ के कंचनपुर के साहू के बच्ची को एक पोलियो का टीका लगाया, जिससे टीका लगाने के पश्चात ही उसकी तबीयत बिगड़ी और बताया जाता है कि स्वर्गवास हो गया। प्रश्न ये है कि यदि बच्चों को नहीं बता सकते सरकार इस तरीके से टीका किस प्रकार का टीका है, इन्फेक्शन था, एक्सपायरी डेट था, ये बड़े गंभीर विषय का जांच का विषय है। तो हम उसने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन और कलेक्टर और एसपी और संबंधित जनों को की है। यदि मामला प्रकाश में आता है या सामने आता है कि मामला पूरी तरीके से लापरवाही है, तो जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चिकित्सा कर्मी हो, चाहे जो भी व्यक्ति, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडियन पैनल कोड में भी व्यवस्था है कि यदि इस प्रकार से कोई करता है और मृत्यु हो जाती है तो उसको दंडित किया जा सकता है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई। मेरा नाम रामसेवक साहू है, मैं कंचनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी वेदिका साहू जो 1 माह 28 दिन की थी, है ना, 13 तारीख को मेरे बच्ची को टीका लगा था, जो दोनों जांघों में नर्स एएनएम ज्योति सिंह के द्वारा लगाया गया था। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगाया तो उनके ब्लड आने लगा था जांघों से, जो अगले कंटिन्यू 14 तारीख तक बहा है। इसके बाद मैंने जब नर्स से संपर्क किया है तो उन्होंने बोला कि ये आपकी लापरवाही है, इसकी जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं हैं। फिर मैंने आरपी सिंह से कांटेक्ट किया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी कि इससे लगाओ ठीक हो जाएगा, कल मुझे फिर दिखाना। ठीक है, इसके बाद वो दवाइयाँ यूज किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं बच्ची को लेके उमरिया स्वास्थ्य के अस्पताल आया, जहाँ निपाने सर को दिखाया। उन्होंने कुछ जांचें लिखी जो मैंने करवाई है। उसमें ब्लड 6.3 ग्राम था, जबकि इसके पहले 7 तारीख को बिरसिंहपुर पाली में मैंने बच्ची का ब्लड टेस्ट करवाया था, जिसमें वो 9.9 ग्राम था। इसके बाद जब मेरी बच्ची उस दिन रिकवर नहीं हुई, अगले दिन मैं हॉस्पिटल लाने की तैयारी कर रहा था, उसकी बच्ची की डेथ हो गई। इस उम्मीद में शायद बच्ची हो तो मैं नज़दीकी बघेल सर के पास गया नरोजाबाद, तो उन्होंने बच्ची को डेथ घोषित कर दिया था। इसके बाद अगले दिन कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे जो मुझे समझौता के लिए प्रेशर डाल रहे थे। इसके बाद एक दिन मैडम भी आई, 2-3 लोग आए थे जो बोले ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारी गलती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप समझौता कर लो। तो मैंने मना कर दिया, बोले देखिए नुकसान तो हुआ है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ तो हुआ, मेरी बच्ची तो गई है, बट किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है सर। घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए हम जिले के मुखिया एसपी सर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, क्योंकि मेरा तो गया सर, किसी और का ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी ये शासन से मांग है। देखिए, वैक्सीनेशन तो लाखों बच्चों का होता है। जिस वायल से उस बच्ची को वैक्सीनेट किया है, यद्यपि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर उसी वायल से अन्य बच्चों को भी वैक्सीनेट किया गया होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बात में कोई सत्यता है कि वैक्सीनेशन के कारण उस बच्ची की डेथ हुई है। फिर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया है और उसमें यदि कोई ऐसा तथ्य आता है कि वैक्सीनेशन में लापरवाही की गई या वैक्सीनेशन की वजह से ये मृत्यु हुई है, तो संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।